पिछले लेक्चर में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरम और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। ये थोड़ा सा पीछे का जो रीमान इंटीग्रेशन एक बार फिर से हम दोहरा देना चाह रहे हैं। तो रीमान इंटीग्रेशन हमने ये पढ़ा था कि अगर लोअर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल अगर अपर रीमान इंटीग्रेबल के बराबर है तो हम कहते थे कि ये रीमान इंटीग्रेशन है। और दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता था तो हम ये कहते थे कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया था कि ये रीमान इंटीग्रेबल है और ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि जब दोनों का रिजल्ट सेम आता था तो हम कहते थे कि रीमान इंटीग्रेशन है। अगर सेम नहीं आता था, किसका मीन्स लोअर का और अपर का, तो हम कहते थे कि रीमान इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू आर इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एफ सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है कि ये कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे और ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक रियल नंबर दिया हुआ है सी बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी, ये एग्जिस्ट कर रहा है इस कंटिन्यूअस फंक्शन पे। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमको ये शो करना है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एफ सी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 में। ठीक, प्रूफ देखते हैं इसका। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एफ बिलोंग आर क्लोज इंटरवल ए बी, एफ क्या है? कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे। मान लेते हैं स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी दी बाउंड्स ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट small m equal to function of fy for some y belong close interval ab and capital M equal to function of fz for some z belong close interval a comma b. Then small m is less than equal to function of fx is less than equal to capital M for all x belong क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल, यानी कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है ये लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल के बीच में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये एम इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ वाई है, तो यहाँ से जब डेल के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। ठीक है ना, बी माइनस ए, और एम की वैल्यू क्या है? एफ वाई। तो हम लिखेंगे बी माइनस ए एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, अब इसका तो देखिए एम इज इक्वल टू एफ जेड दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल के की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी माइनस ए, और एम की वैल्यू क्या है? एफ जेड है, तो यहाँ लिख देंगे एफ जेड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 केसेस आ सकते हैं। तो हमने लिखा है नाउ वी कंसीडर द 3 केसेस। केस नंबर फर्स्ट क्या है? इफ बी माइनस ए फंक्शन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट सी इक्वल टू वाई बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है ना,
इसका कहने का मतलब ये है कि सी जो है वाई के बराबर हो जाएगा, तो वाई बिलोंग क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ आपका हो जाएगा बी माइनस ए और एफ वाई के यानी सी बराबर वाई है, तो यहाँ एफ वाई की जगह क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इम्प्लाई दैट बी माइनस ए एफ जेड, देन अब जैसे यहाँ पे c बराबर वाई लिखे थे, हम c बराबर क्या लिखेंगे, z लिखेंगे और z बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी, देन सच दैट a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, b माइनस ए और एफ जेड के जगह क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, इन दोनों केसेस से अगर देखा जाए तो हमारा रिजल्ट यहीं पे आ जा रहा है, लेकिन एक केसेस और बचते हैं। केस नंबर 3 है, if b minus a f y is less than integration a to b f x dx is less than b minus a f z, that is, अब यहाँ से एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एफ वाई इज लेस देन 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन, यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि एफ वाई और एफ जेड के बीच में ये हमारा एक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, और इस वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या है, लैम्डा है, यानी लैम्डा का जो वैल्यू होगा एफ वाई और एफ जेड के बीच में होगा, और यही जो लैम्डा है वह क्या है, सी है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, लैम्डा है। तो आगे देखिए, मान लेते हैं कि लेट लैम्डा इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देन एफ वाई, केस नंबर 3 का जो वैल्यू है एफ वाई, और यहाँ पर जाएगा इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन एफ जेड, एंड सो वी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और इस तरह से इंटरमीडिएट जो वैल्यू थ्योरम है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग वाई कामा जेड, और वाई कामा जेड किसका सबसेट है, सबसेट ए कामा बी। ठीक है, सच दैट एफ सी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारा देखिए, हमारा जो केसेस हैं वो केसेस हमारा 2 ही केस में हो जा रहा है। इफ़ बी माइनस ए, यानी केस नंबर 1 और 2 से आप अगर लिखना चाहते हैं तो यहीं पे आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम इक्वेशन या केस लिख सकते हैं फ्रॉम केस 1 और 2 से ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एफ सी, लेकिन एक केसेस ये बनता है। ठीक है ना, इसलिए हमने इस केस को लिखा दिया है। ठीक, और ये जो केस जो है ये आपका जो एफ वाई और एफ जेड के जो मिडिल पार्ट है वो आपका वैल्यू क्या दे रहा है, लैम्डा दे रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको केस नंबर 3 बना दिया, वरना आपका जो आंसर है या प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम दिया हुआ है केस नंबर 1 और 2 से ही आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए, एक और थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू आर इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन लग रहा है वैसे ही है, कोई फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, ए कामा बी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू आर लिखता है, ये आर का मतलब क्या, रियल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, रियल नंबर है, और किस पे कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स एफ एक्स डी टी, देन प्रूव दैट एफ एक्स ऑलवेज पॉसेस ए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स, एंड मोर इवर एफ डैश इक्वल टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक, क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, इसी से हमको ये करना है कि एफ एक्स जो है वो हमेशा एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स का क्या होगा, हमेशा डेरिवेटिव होगा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। ठीक है ना, और एफ के किस पे है, क्लोज इंटरवल ए बी पे है। ठीक, ये भी आपका थ्योरम आया हुआ है 2015 में। ठीक, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका प्रूफ। लेट एक्स कामा एक्स प्लस एच बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी,
हमने दो एलिमेंट ले लिया x और x प्लस एच, किस पे ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। और हमने इसका फंक्शन ले लिया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ए टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, दिस इम्प्लाई दैट ए टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, यहाँ देखिए हमने प्लस कर दिया है, प्लस इसलिए कर दिया है जब लिमिट चेंज होता है ना तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए ए टू एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स टू ए एफ टी डी टी, तो हमने लिमिट को चेंज कर दिया तो निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ देखिए ये ऐड कर दिया दोनों को तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, ये हम इसको मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बट एफ बीइंग ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी इक्वल टू एच फंक्शन ऑफ सी, ठीक। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो वेयर सी बिलोंग एक्स कामा एक्स प्लस एच, सी बिलोंग एक्स कामा एक्स प्लस एच सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखिए एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों की इक्वेशन से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ये एफ एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस एच एफ टी डी टी इक्वल टू एच एफ कामा सी, यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं एच एफ कामा सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन ऑफ एफ डैश का, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल हुए, ठीक ना। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू एच एफ ऑफ सी। अब हम दोनों साइड का लिमिट ले लेते हैं तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एच टेंड टू 0 एफ कामा फंक्शन ऑफ एफ सी। अब यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन ऑफ एफ सी कर देते तो सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमने यहाँ लिखा है दिस इम्प्लाई दैट c इक्वल टू एक्स कर दें, लिमिट अगर c इक्वल टू एक्स कर देंगे तो c के जगह क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा लिमिट c इक्वल टू एक्स, तो यह हो जाएगा एफ सी, सिंस एफ इफ h इक्वल टू 0 देन c इक्वल टू एक्स, अगर h की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए, यदि h की वैल्यू 0 है इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इम्प्लाई दैट c टेंड्स टू एक्स, यानी कि ये वैल्यू आपका हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। सिंस एफ इज कंटिन्यूअस तो हेंस हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डैश एक्स हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है एफ एक्स आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है वो ऑलवेज पासेज डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थ्योरम लिखा हुआ है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2018 में आया हुआ है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ऐसे क्वेश्चन में या इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है और प्रूफ भी लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट दे देता है और लिखता है इसको प्रूफ कीजिए, तो हमने देखिए स्टेटमेंट भी लिख दिया है, और कभी कभी आर करके स्टेटमेंट ही लिखता है सिर्फ और पूछता है कि इसको प्रूफ कीजिए। तो हमने इसका स्टेटमेंट लिखा है इफ़ एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू आर इज कंटिन्यूअस, ठीक, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ there is a differentiable function f on closed interval ab such that f dash equal to f on closed interval ab, then तो हमें प्रूफ करना है a to b एफ टी डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ बी माइनस फंक्शन ऑफ एफ ए, ठीक है। तो हमने दो चीज़ हमने इसमें बताया है
अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का प्रूफ करने के लिए आता है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ। अगर इतना सिर्फ लिखेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तो आप उसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे और प्रूफ भी लिखेंगे, ठीक। बट यदि ऐसे लिख करके आता है तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो आपको स्टेटमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। लेट जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। हमने ये मान लिया जी एक्स कोई फंक्शन है और इसका हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया ए टू एक्स एफ टी डी टी। देन जी डैश इक्वल टू एफ, जी डैश इक्वल टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, बट एफ डैश इक्वल टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, तो अभी पिछले वाले थ्योरम हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है ना। पिछले वाले थ्योरम में अभी इसको प्रूफ किया गया है कि एफ डैश इक्वल टू एफ। यहाँ से देखिए अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए इसका उल्टा कर देंगे तो जी डैश हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एफ हो जाएगा। लेकिन ये तो हम पढ़े हैं एफ डैश इक्वल टू एफ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ के जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ डैश एफ डैश रख सकते हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर एफ डैश इक्वल टू जी डैश ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, या इसको हम इधर लेके चले जाएं लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा एफ डैश माइनस जी डैश इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका फंक्शन ले लिया तो लिखा हमने एफ डैश माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे, जब इसको एक बार डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इस डिफरेंशिएबल को एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस इस जी डैश एक्स का क्या हो जाएगा, जी फंक्शन ऑफ जी एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको ऐसे एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स दिस इम्प्लाई दैट 0। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ जी एक्स हो जाएगा। चूँकि इधर 0 है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, सी क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए बी। हमने इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लिया है, ठीक। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो अगर x इक्वल टू ए कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू, इसको हमने इधर लेके चला आया राइट साइड में तो चूंकि माइनस था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जी ए प्लस सी दिस इम्प्लाई दैट, अब जी ए की वैल्यू हम लिख देंगे, जी ए की वैल्यू देखिए शुरुआत में हमने लिखा था जी एक्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू ए एफ टी डी टी प्लस सी दिस इम्प्लाई दैट सी। क्योंकि जब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे और चूँकि दोनों का लिमिट सेम होगा तो a माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया है सिंस इंटीग्रेशन ए टू ए एफ टी डी टी इक्वल टू 0 हैंस 1 से, ठीक है ना, ये फ्रॉम 1 से बिकम्स एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी प्लस एफ ए, ठीक है। यहाँ से फंक्शन ऑफ जो एफ एक्स दिया हुआ है ना, यहाँ से हम ये जी एक्स, हाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है यहाँ से हमने जी एक्स को राइट साइड में लिया, तो जी एक्स को जब हम राइट साइड में लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये पहला ही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। जी एक्स की वैल्यू क्या पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, ए टू एक्स जी एफ टी डी टी प्लस, अब यहाँ पर देखिए चूँकि सी है ना तो C कांस्टेंट और C की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस हम यहाँ लिख देंगे एफ ए, ठीक। यहाँ से आप देख लीजिए जी ए का जो वैल्यू दिया हुआ है एफ ए जी ए प्लस सी, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू 0 कर दी। तो जो हमारा इक्वेशन ये है एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू सी, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स को इधर लाएंगे तो राइट साइड में जाएगा और जी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए टू एक्स एफ टी डी टी होगा। और चूँकि ये प्लस सी दिया हुआ है
तो सी की वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पे क्या एफ ए, तो हमने लिख दिया यहाँ एफ ए। ठीक, वी नाउ सेट एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी जब रखेंगे तो देन एफ बी इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी प्लस यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा एफ ए बाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये मीन वैल्यू थ्योरम के इंटीग्रल कैलकुलस के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, इसको इधर कर दीजिए, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो रीमान इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन थे आए हुए और जितने भी थ्योरम थे सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया गया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, इसका मेन पर्पज़ रीमान इंटीग्रेशन का क्या है आप सब लोग जानते होंगे। लोअर रीमान इंटीग्रेबल, अपर रीमान इंटीग्रेबल, बस दो चीज़ निकालना होता है। अगर दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल है, अगर बराबर नहीं होगा तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। इसी पे आधारित कोई भी क्वेश्चन दे देता है। आपको हमने लगवाया है एक्स स्क्वायर का, आप देखे होंगे ऐसे लिखा था 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स का। इसका ये पूछ रहा था कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। आप इसी पे आधारित या किसी पे आधारित एक क्वेश्चन इस पर भी आप कर सकते, खुद करिए इस पर। ठीक है ना, आप इस पर खुद कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि देखिए हमको रीमान इंटीग्रेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ फिर शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।